हेलो एवरीवन, मैं हूं मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। मे द न्यू ईयर 2022 ब्रिंग्स यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स एंड सक्सेस। तो आप सबका जो नया साल है वो बहुत ही अच्छा हो और सब कुछ जो भी आप चाहें वो सब मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 जो हमारी बुक है, सप्लीमेंट्री बुक जो है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसी का ही फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ट्रायम्फ मीन्स क्या होता है? ट्रायम्फ मीन्स होता है किसी चीज़ का जीत होना, जब आप किसी चीज़ में जीत हासिल करते हो उसके बारे में। और सर्जरी मतलब जो भी आप ऑपरेशन, जैसे हम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में ऑपरेशन, तो एक ऐसे एनिमल के बारे में जिसका नाम था ट्रिकी, जो एक डॉग था, उसके बारे में बताया कि उसकी सर्जरी के बारे में, जब उसकी सर्जरी होती है, क्या सच में सर्जरी होती है या क्या होता है, वो सारा हम चैप्टर में देखेंगे। तो बताया जा रहा है कि कैसे एक डॉग की जो सर्जरी हुई थी वो कैसे हुई थी, किस तरह से उसका ट्रीटमेंट हुआ था, क्योंकि वो डॉग जो था वो बीमार था, और किस तरह से उसको कैसे क्योर किया गया, कैसे ठीक किया गया, उसके बारे में है। तो देखते हैं ट्रिकी का क्या होता है, कैसे उसका ये सारी चीज़ें होती हैं, उनके बारे में समझेंगे। चैप्टर में समझते हैं, अभी से समझा देंगे तो पूरा स्टोरी कैसे समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको बुक में सबसे पहले स्टार्टिंग में दे रखा है, कुछ एक नोट दे रखा है जिसमें बताया गया है कि चैप्टर में क्या हो रहा है। फिर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि बताओ क्या होगा, तो उसके बारे में है। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी यानी सर्जरी की जीत के बारे में बात की जा रही है। कौन था? एक डॉग था जिसका नाम था ट्रिकी। ट्रिकी एक बहुत ही छोटा स्मॉल डॉग था। इस पैम्पर्ड मतलब होता है बहुत ज्यादा दुलार किया जाता था, और ओवरफेड मीन्स होता है बहुत ज्यादा खिलाया जाता था। किसके द्वारा? उसकी मिस्ट्रेस मीन्स होता है उसकी जो मालकिन थी, उसके द्वारा बहुत ज्यादा उसको खिलाया जाता था। और इस वजह से वो क्या हो गया था? बीमार हो गया था। क्योंकि डॉग जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, उनको आप ज़्यादा ओवरफेड करा दो। एनिमल्स क्या, हम ह्यूमंस के लिए भी अगर हम ज़्यादा कर लेते हैं, कुछ भी ज़्यादा ओवरफेड कर लेते हैं, ओवरफीडिंग कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है? हम बीमार हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, मोटापा बढ़ जाता है, फिर और बीमारियां स्टार्ट हो जाती है। तो यही सारी चीज़ें एनिमल के साथ भी होती हैं। तो डॉग को बहुत ज़्यादा खिलाती थी, वो अमीर थी तो उसको ऐसे लगता था बस खिलाते जाओ, उसको खिलाते जाओ डॉग को। तो इस वजह से वो क्या हो गया था? बीमार हो गया था। एंड हिज मिस्ट्रेस जो थी वो कंसल्ट करती है, कंसल्ट यानी कि बात करती हैं किससे? वेटरनरी सर्जन कौन होते हैं? जो जंतु लोगों को देखते हैं ना, जो एनिमल्स होते हैं, उनके जो डॉक्टर होते हैं, उनको हम कहते हैं वेटरनरी सर्जन। तो उनको दिखाती हैं, उनसे कंसल्ट करती हैं। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या उसका ऑपरेशन होता है, या डज द डॉग जो है रिकवर, क्या डॉग जो है, वो जो डॉग जिसका नाम था ट्रिकी, वो रिकवर होता है, नहीं होता है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। अब आगे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लाइन टू लाइन चैप्टर को समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। उसके अंदर जो वोकैब्स जो यूज़ हो रही है, बहुत ही लेटेस्ट वोकैब्स जो है वो यूज़ हो रही है, तो आप उनको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी जब भी आप बात करते हैं तो ऐसे ऐसे वर्ड्स जो है आप एड ऑन करके अपनी लैंग्वेज को इन्हेंस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आपको चैप्टर में ऐसे फोटो गिवन होगा, पिक्चर गिवन है आपको, आप उसे देखिएगा, और वहाँ पे कौन कौन है हम एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं। ये मिस्ट्रेस है जिनका नाम है पम्फ्री, एंड ये है मिस्टर हैरिट जो डॉक्टर हैं, और इन्होंने ही ये चैप्टर लिखा है। इनके ऑथर जो है, चैप्टर के ऑथर जो है वो भी जेम्स हैरिट यही हैं, और उन्होंने बताया है कि ये डॉग इसका नाम है ट्रिकी। आपको दिखने से लग रहा होगा कितना फैट सा, बहुत ही ज़्यादा लेजी सा लग रहा है। तो ये है ट्रिकी, ये इनकी मिस्ट्रेस पम्फ्री, ठीक है। एंड ये है हमारे जेम्स हैरिट, ठीक है। जेम्स हैरिट है या हैरिट, सिर्फ हैरिट से याद रखना, क्योंकि चैप्टर के अंदर आपको हैरिट ही बोला जाएगा। तो क्या बताते हैं? आई वॉज रियली वरिड अबाउट द ट्रिकी दिस टाइम, मैं ट्रिकी के लिए इस बार बहुत ज़्यादा वरिड था। आई हैड पुल्ड माई कार वेन आई सॉ हिम द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। मैंने अपनी कार जो है वो रोकी और मैंने देखा कि कौन स्ट्रीट में, गली में कौन था, किसके साथ? मिस्ट्रेस के साथ। कौन था? ट्रिकी था जो क्या कर रहा था। और मैंने जब उसको, ट्रिकी को उसकी मिस्ट्रेस के साथ देखा तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। उसकी अपीयरेंस, उसकी जो दिखावट, उसकी जो बनावट, उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा फैट था, ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा फैट था। एंड लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, सॉसेज क्या होते हैं आपने देखा होगा कि सॉसेज से सर्च करके देख लेना, इस टाइप से ऐसे मीट के थोड़े से छोटे से लंबे से होते हैं, सॉसेज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉसेज की जैसे उसकी क्या लग रही थी, उसकी लेग जो थी ऐसे मोटे सॉसेज की जैसे लग रही थी। जैसे कि देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा फैट दिख रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी दिख रही है और उसका जो लेग जो है ना वो पार्ट तो छुप गया है, ऐसा दिख रहा था। और उसका जो लेग था वो बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लॉटेड लग रहा था। आगे कहते हैं एट ईच कॉर्नर, मतलब जो भी उसकी टांगे थी वो सारी ऐसे लग रही थी जैसे कि एक सॉसेज होते हैं वैसे। हिज आईज, उसकी आईज जो थी वो कैसी लग रही थी?
ब्लड शॉट कर रही थी, मतलब उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी। एंड रूमी, रूमी मीन्स होता है जैसे आंखों से पानी जैसा नहीं आता है जब हम बीमार होते हैं और हमारी आंखें लाल लाल होती है, लाइक अपने को जब फीवर होता है तो कैसे आंखें कुछ एक डिस्टर्बेंस हो जाता है हमारी आइज़ के अंदर, वैसा ही उसके ट्रिकी के साथ हो रहा था। तो उसकी आंखें जो थी कैसी लग रही थी, रूमी, मतलब उसकी आंखों से ऐसे पानी पानी सा ऐसा लग रहा था। स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड, और वो क्या कर रहा था, बिल्कुल सामने की ओर देख रहा था। एंड हिज टंग, और उसकी जो टंग थी वो लॉल्ड हो रही थी, लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, उसकी जो जॉज होती है यानी ये जो लाइन होती है यहाँ पे उसकी टंग ऐसे हाँफ रहा था वो इस तरह से। देखो इसकी टंग दिख रही है आपको, ये इसका जॉ है, इस जॉ से उसकी टंग जो है वो लॉल्ड यानी कि बाहर की ओर लटक रही थी। ठीक है, अब ये तो हमको समझ में आ गया कि ट्रिकी किस तरह से दिख रहा था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रिकी जो था, सिक था, तो वो किस तरह से दिख रहा था। तो आपको इसमें से कुछ वर्ड्स जो है आप लेके उसके साथ अपना आंसर लिख सकते हो कि ब्लड शॉट आइज हो रही थी उसकी, मतलब उसकी आंखों से लाल लाल सा दिख रहा था, रूमी हो रही थी उसकी आइज, एंड स्ट्रेट दिख रहा था, इसकी टंग जो थी वो लॉल्ड हो रही थी उसकी जॉज से। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टर पंफ्रे क्या करती है, हेजिटेट टू एक्सप्लेन, वो थोड़ी सी हेजिटेट हो जाती है कि अरे डॉक्टर साहब सामने आ गए और ट्रिकी को ऐसी हालत में देख लिया, तो वो थोड़ी सी घबराते हुए उन्होंने क्या कहा, ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरिट, उसने कहा मिस्टर हैरिट ये बहुत ज़्यादा लिस्टलेस, मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है। एंड आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, सो हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ट अप हिम some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really। ठीक है, पूरे को एक्सप्लेन करते हैं। क्या कह रहे हैं कि उसने कहा कि ये थोड़ा लिस्टलेस दिखता है, बेचैन सा दिखता है, और ऐसा लगता है कि जैसे इसके अंदर एनर्जी नहीं है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल एनर्जी खत्म हो गई ऐसा लगता है। और मैं सोच रही थी कि इसको ना ये सफरिंग कर रहा है, मतलब इसको क्या हो रहा है, इसको मल न्यूट्रिशन, मल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है कि न्यूट्रिशन की कमी लग रही है। मल मीन्स कि किसी चीज़ की कमी, मल न्यूट्रिशन मतलब इसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, मल न्यूट्रिशन कम न्यूट्रिशन मिल रहा है ऐसा लग रहा है। तो मैंने क्या करा, सो मैंने इसको दिया, क्या दिया, कुछ लिटिल एक्स्ट्रा जो है मैंने इसकी मील्स डाल दी, मतलब जो खाना ये खाता था उसके साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा दे दिया। अब वो एक्स्ट्रा क्या क्या दिया इसने कि जिससे क्या हो, इसका जो मसल जो ये थोड़ा सा बिल्ट हो जाए, अच्छा सा थोड़ा सही हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, इसकी एनर्जी है जो बढ़ जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको मॉल्ट, मॉल्ट मीन्स क्या होता है, जौ, ठीक है, वो दिया। कोड लिवर क्या होता है, एक मछली का कुछ ऑयल होता है, मछली के ऑयल का होता है, वो ऑयल मैंने इसको देना स्टार्ट कर दिया, जिसको ओमेगा 3 शायद ऐसा कुछ होता है, तो वो मैंने इसको देना स्टार्ट कर दिया। और एक बोल हॉर्लिक्स मैंने देना इसको स्टार्ट कर दिया। कब, जब ये इसकी मील जो होती थी उस मील के बीच में मैं इसको ये भी देती थी, ताकि क्या कर सके, ये आराम से जो है रात को नींद ले पाए, इसको दिक्कत नहीं हो। अब उसको ऐसे लग रहा था कि ये बिल्कुल लिस्टलेस हो रहा है, कुछ काम नहीं करता है, बैठा रहता है, तो शायद इसको न्यूट्रिशन नहीं है, इसके अंदर एनर्जी नहीं है, तो उसको मैं मील्स के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी देना शुरू कर दिया है मैंने। अब आगे डॉक्टर का जवाब देखिए क्या बोलते हैं। एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू, और क्या तुमने इसकी जो स्वीट जो है वो तुमने कट डाउन की है, जैसा मैंने तुमको कहा था। वो कौन कह रहे हैं, ये मिस्टर जो हैरिट हैं वो उनको कह रहे हैं पंफ्रे को कि तुमने जो मैंने कहा था तुमको कि इसकी जो स्वीट्स हैं वो कम कर दो, तुमने की है इसकी स्वीट्स कम। तो बोलिए ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैंने हाँ किया था, मैंने थोड़े टाइम के लिए किया था। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैव रेलेंट, बट मैंने उसको देखा कि जैसे ही मैंने इसका कट डाउन किया ना स्वीट, ये थोड़ा सा वीक हो गया ऐसा मुझे प्रतीत होता है। ठीक है, वो बोलती है आई हैड रेलेंट, मेरे को ऐसा लगा। ही डज लव क्रीम, ये बहुत पसंद करता है क्रीम केक्स को, चॉकलेट्स को, सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको मना नहीं किया और मैंने उसको ये सारी चीज़ें जो है वो देना शुरू कर दिया। फिर से थोड़ा टाइम के लिए किया था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा वीक लग रहा है, तो फिर मैंने फिर से देना स्टार्ट किया, क्योंकि उसको बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें। जबकि क्या कहते हैं कि डॉग को या कोई भी एनिमल्स को हद से ज़्यादा स्वीट नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि फिर वो उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है। बट वो उसको ऐसे रखती थी कि हाँ चलो खा लो कोई बात नहीं, खा लो। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग दैट वॉज द ट्रबल, मैंने फिर से उस डॉग की तरफ देखा जिसको बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रहा था, बहुत ज़्यादा वो परेशान था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का सिर्फ एक ही फॉल्ट था, एक ही गलती थी कि वो क्या था, बहुत ग्रीड था, बहुत लालची था। किसके मामले में, खाने के मामले में। ही हैड नेवर बीन नोन टू रेफ्यूज फूड, वो कभी भी क्या नहीं करता था, वो नहीं जानता था कि खाने को मना कैसे करना है। मतलब उसके सामने कभी भी किसी भी टाइम खाना रख दो वो खा लेता था, चाहे भूख हो नहीं हो, उसको बस ये रहता था कि अच्छा सामने खाना है, हाँ चलो खाना है, तो वो खा लेता था। वो कभी भी रिफ्यूज मतलब मना नहीं करता था किसी भी चीज़ के लिए। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वो हर एक घंटे में अगर आप उसको खाना दे दो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वो खा लेता था, वो कभी मना नहीं करता था।
एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर पम्फ्रे जो है हैडंट मेंशन, और मैं जो था ये जानता था कि मिस्टर पम्फ्रे जो है उन्होंने ये सारी चीज़ें मुझे मेंशन नहीं की है, क्योंकि वो पता था डॉक्टर को कि जो ट्रिकी है वो कैसा है, क्योंकि ट्रिकी को पहले से ही जानते थे और वो डॉक्टर थे, जितने भी जंतुओं के डॉक्टर थे, एनिमल्स के डॉक्टर थे, तो उनको पता था कि ट्रिकी कैसा है, कि ट्रिकी को कभी भी खाने के लिए मना नहीं होता, और ये सारी चीज़ें जो है मिस्टर पम्फ्रे ने उसको नहीं बताई थी। पम्फ्रे बोल सकते हो, पम्फ्रे बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। आर यू गिविंग हिम प्लेनिटी ऑफ एक्सरसाइज? अब फिर से डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन किया कि क्या तुम इसको एक्सरसाइज कराते हो भरपूर मात्रा में, जितनी इसको जरूरत है उतनी एक्सरसाइज करवाते हो? वेल ही हैज़ लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी। आप क्या, उसने कहा कि हाँ थोड़ी बहुत कर लेता है वॉक, जैसे कि आप देख ही रहे हो कि अभी मेरे साथ वॉक ही कर रहा है, ऐसा करता है। बट हॉटकिन, हॉटकिन कौन है? ये मिस्टर पम्फ्रे के गार्डनर हैं, माली हैं, उनके बारे में अब मिस्टर पम्फ्रे बोल रही हैं कि बट हॉटकिन जो है, जो हमारे गार्डनर हैं, हैज़ बिन डाउन विद द लम्बगो, लम्बगो सॉरी ना, लम्बगो क्या होता है? लम्बगो कमर का दर्द, जिसको बोलते हैं कमर का दर्द, वो उनको हो गया है। सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो अब जो है वो एक्सरसाइज करवाते थे इनको, कौन सी वाली? रिंग को थ्रो करने वाली, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ऐसे रिंग को थ्रो किया जाता है, फिर डॉग जाके उसको पिक करते हैं, फिर लेकर आते हैं, फिर वो थ्रो करते हैं। तो इससे क्या होता है? डॉग की एक्सरसाइज हो जाती है। डॉग को वॉक करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जिसके भी घर में एनिमल्स होते हैं, तो वो डॉग अगर है उनके घर पे, तो उनको क्या करना होता है? डेली वॉक करवाना होता है उन्हें, मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आपको टाइम मिले। तो वॉक करवाने से क्या होता है? वो उनकी एक एक्सरसाइज होती है, और इसी के साथ साथ आपको कुछ प्लस एक्सरसाइज भी करवानी होती है, जिससे डॉग जो है वो एक्टिव रहे। तो रिंग थ्रोइंग करवाई जाती थी, तो उनके गार्डनर करवाते थे, लेकिन गार्डनर को लुम्बगो हो गया था, तो उनकी वजह, सॉरी लैम्बगो हो गया था, तो उसकी वजह से यानी कमर का दर्द हो गया था, इस वजह से वो ये सारी एक्सरसाइज नहीं करवाते थे। आई ट्राई टू साउंड सिविल, मैंने जो है साउंड कैसा किया? थोड़ा सा सिविल, मतलब कि गुस्से वाला था, थोड़ा सा कैसे कहते हैं, थोड़ा एंग्री वाला जो था, वैसा वाला साउंड किया मैंने। नाउ आई रियली मीन दिस, कि अब मैं जानता हूँ कि क्या करना है। उन्होंने इसको बोला कि तुम जो है क्या करो, इफ़ यू डोंट कट, अगर तुमने इसका फूड जो है राइट डाउन, अभी के अभी कम करना नहीं स्टार्ट किया, एंड गिविंग हिम मोर एक्सरसाइज, और अगर इसको बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो क्या हो जाएगा? ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो ये क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। अगर तुमने अभी से ही इसकी जो डाइट है वो कट डाउन नहीं की, कम नहीं की, और उसको एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करवाई, तो ये बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, तुम्हें क्या करना होगा? अपने दिल को थोड़ा मजबूत करना होगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और तुमको बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, तभी जो है ये ट्रिकी तुम्हारा ठीक होगा, वरना ये बीमार हो जाएगा, ये श्योर है। अब ऐसा उन्होंने कह दिया डॉक्टर साहब ने। मिस्टर पम्फ्रे जो थी वो रंग हर हैंड्स, रंग मतलब कि अपने हाथ को ऐसे ऐसे मल रही थी, और मलते हुए क्या कह रही थी? ओ आई विल, हाँ मैं करूंगी मिस्टर हैरेट, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं जानती हूँ कि आप बिल्कुल सही हो। बट क्या है? बट इट इज़ सो डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है, सो वेरी डिफिकल्ट, हद से ज़्यादा डिफिकल्ट है। शी सेट ऑफ हर हेड, उन्होंने अपना हेड जो है इस तरह से कर लिया, बैठ गई, और अलोंग द रोड, रोड के साइड वो जाके ऐसे अपने सर पे हाथ रख के बैठ गई, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। और वो हमेशा क्या करती थी? पैम्पर करती थी, बहुत दुलार करती थी, अच्छा अच्छा खाओ खाओ, ऐसा करती थी, एज इफ डिटरमिन्ड टू पुट द न्यू रिजिम इनटू द प्रैक्टिस इमीडिएटली। और उन्होंने अपने आप से ऐसा निश्चय किया, मानो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने डिटरमिन किया, मतलब निश्चय किया कि मैं क्या करूंगी, मैं रिजिम मतलब होता है कि मैं ये पक्का विश्वास करती हूँ, और मैं एक नई योजना बनाऊंगी कि मुझे क्या करना है, और इसी जो भी चीज़ में जो भी योजना बना रही हूँ उसको मैं प्रैक्टिस करूंगी इमीडिएटली, मैं इसको सारी प्रैक्टिस कराऊंगी, जो भी कम करना है, खिलाना पिलाना है, कैसे करना है, मैं सब चीज़ों को बहुत अच्छे से करूंगी। ये अपने आप से वो निश्चय ले रही थी कि मुझे बस ट्रिकी को ठीक करना है, तो मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद द ग्रोइंग कंसर्न, मैं ये सारी चीज़ें जो है उसका जो कंसर्न था वह उसको देख रहा था कि अच्छा भाई ये सारी चीज़ें वो करने वाली हैं। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, ट्वीट कोट एक जो डॉगीज को नहीं पहनाया जाता है, अलग अलग टाइप के कोट होते हैं, तो ऐसे ट्वीट कोट जो उसको कपड़े के जैसा एक कोट पहनाया गया था, तो उसके अंदर से वो क्या कर रहा था? टॉटरिंग, टॉटरिंग मतलब होता है लड़खड़ा रहा था, मतलब ठीक से चल ही नहीं पा रहा था। तो क्यों नहीं चल पा रहा था? क्योंकि वो लड़खड़ा रहा था। लड़खड़ा क्यों रहा था? लड़खड़ाना वो इसलिए लड़खड़ा रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ह्यूज फैट था उसको, तो फैट की वजह से उसकी जो लेग्स थी वो उसके अपने वेट को ठीक से संभाल ही नहीं पा रही थी, तो वो ऐसे से लड़खड़ा रहा था। जो उसने वो ट्वीट कोट पहन रखा था उसके अंदर वो ऐसे से हिल रहा था। फॉर द कोल्ड वेदर एंड द रेन कोट फॉर द वेट डेज, और उसके लिए ना हर टाइप में, हर
हर मौसम के हिसाब से उसके पास कोट थे। अच्छा भाई, जो समर्स होती हैं उसके लिए अलग टाइप के थे, अगर रेनी सीजन होगा तो उसके लिए अलग टाइप के कोट्स थे, तो हर टाइप के उसके कोट्स थे। क्यों? क्योंकि उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो बहुत ज़्यादा रिच थी, तो उसके लिए हर टाइप का अलग अलग कोट होता था। वेदर के अकॉर्डिंग वो चेंज करती थी उसके कोट्स, तो ऐसे उसके पास कोट्स थे। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो स्ट्रगल कर रहा था, ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, जो उसको जो होता है ना, हार्नेस मतलब होता है सजावट वाले जो कपड़े वपड़े उसको पहने हुए होते हैं, उनके साथ वो ड्रूपिंग मतलब ऐसे लटका हुआ सा था। ड्रूपिंग मीन्स होता है लटका हुआ, और जो उसको पहना हुआ था, जो कपड़े पहने हुए थे, उसमें ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल ऐसे लटक रहा है, उसको उसके ऊपर वो सारी चीजें ऐसी वाव वाली लगी नहीं रही थी, क्योंकि वो अपने आप में लिस्टलेस था, बिल्कुल बेचैन हो रहा था, उसको खुद को ही अपना समझ में ही नहीं आ रहा था, ऐसा वो लग रहा था। और ये सारी चीजें कौन फील कर रहे थे? मिस्टर हैरिट जो थे वो फील कर रहे थे, क्योंकि वो उसकी हालत देख रहे थे कि बेचारा कैसे स्ट्रगल कर रहा है इन सब चीजों के लिए। आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिस्टर पम्फ्रे, और उन्होंने सोचा, डॉक्टर ने कहा कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मिस्टर पम्फ्रे का फ़ोन आते हुए। वो ये उन्होंने पहले से ही सोचना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ट्रिकी को देख के उनको लग ही रहा था कि कुछ ही दिन में जो है मिस्टर पम्फ्रे मुझे फ़ोन करने वाली है और मुझे बोलने वाली है कि भाई ट्रिकी की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वो उसकी हालत देख के ही समझ गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। नेक्स्ट, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ भाई मिस्टर पम्फ्रे का फिर से फोन आएगा कि भाई ट्रिकी की तबीयत खराब हो चुकी है, और ऐसा कुछ ही दिनों में हो गया। मिस्टर पम्फ्रे जो थी वॉज डिस्ट्रॉट, मतलब बहुत ज्यादा कैसी थी, घबराई हुई थी। और ट्रिकी वॉज, और वो कह रही थी, क्या कह रही थी कि ट्रिकी वुडंट ईट नथिंग, ट्रिकी जो है वो कुछ भी नहीं खा रहा है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। ट्रिकी जो है वो कुछ भी नहीं खा रहा है, एंड रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिश, और वो मना कर रहा है, जो उसकी फेवरेट डिश है उसके लिए भी मना कर रहा है। एंड बिसाइड्स ही हैड द बोट्स ऑफ वॉमिटिंग, और वो बहुत ज़्यादा बाउट्स कर रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है, हद से ज़्यादा, कई बार जो है उसने वॉमिटिंग कर दी है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन रग, वो क्या कर रहा है, रग मीन्स होता है कारपेट जिसे हम कहते हैं, जो बिछा हुआ होता है हमारे घर पे, वहां पर वो ऑल टाइम क्या हो रहा है, लेटा हुआ है, बैठा ही है। एंड पेंटिंग मीन्स होता है हाँफना, ठीक है, क्योंकि वो जो है कैसा हो गया है, बिल्कुल बीमार हो गया है, तो वो हाँफ रहा है, और हाँफते हुए बस सारा टाइम सोता रहता है, कुछ नहीं करता है, कुछ खाता नहीं है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है, बार बार वॉमिटिंग कर रहा है। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, ना ही वॉक के लिए जा रहा है, एंड डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और ना ही कुछ करने की उसको इच्छा हो रही है, मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहा है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, लेकिन डॉक्टर साहब जो थे वो पहले से ही उन्होंने प्लान्स बना रखे थे कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि उन्होंने देख लिया था उसको कि इसकी हालत खराब है और देखना कुछ ही दिनों में फोन आ जाएगा, तो उन्होंने पहले से ही अपने प्लान बना रखे थे। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, उन्होंने कहा कि एक ही तरीका है, हम मुझे क्या करना होगा, ट्रिकी को उसके घर से थोड़े टाइम के लिए बाहर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मिस्ट्रेस जो है इसको खिलाती रहेगी, बाकी चीज़ों पे ध्यान देगी नहीं और उसको बीमार कर देगी। तो उन्होंने प्लान बना रखा था कि मुझे क्या करना है, मुझे ट्रिकी को इसके घर से कुछ टाइम के लिए बाहर निकालना है। आई सजेस्टेड, मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी द केप्ट अंडर द ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि इसको हॉस्पिटलाइज कर दो, इसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दो, किसके लिए, फॉर अबाउट, कितने टाइम के लिए, फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, 15 डेज, जिसको हम शायद हिंदी में, शुद्ध हिंदी में पखवाड़ा कहते हैं ना, तो 15 डेज के लिए क्या करना है आपको, इसको मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, देखना है ये कैसे क्या करता है, किस तरह से बिहेव करता है, कैसा इसका जो बॉडी है रेस्पॉन्स करता है, तो इसके लिए मुझे इसको 15 डेज के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। अब आप ये सोचो कि जो मिस्ट्रेस इतना ज़्यादा उसको लाड दुलार करती है, वो अपने ट्रिकी को 15 दिन के लिए कैसे भेज देगी, तो ये बात सुनते ही वो थोड़ी सी घबरा गई कि अब कैसे होगा, क्या होगा। अब उनका रिएक्शन देखो, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून मतलब होता है बिल्कुल ऐसा होता है निस्तब्ध हो जाती है, मतलब कुछ सुध बुध नहीं रहती है, वैसी हो गई थी, ठीक है। तो स्वून मतलब होता है निस्तब्ध या फिर सुध बुध ना रहना, ठीक है। एंड शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, और वो श्योर थी, वो निश्चित थी कि भाई क्या होगा, अगर जो ट्रिकी है वो मुझे नहीं देखेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो पाइन एंड डाई मतलब वो बिल्कुल बेचैन हो जाएगा और मर जाएगा, अगर वो डेली अगर उसे ना देखे तो ऐसा उसके साथ हो जाएगा, ये उसकी मिस्ट्रेस का सोचना था। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने क्या कर लिया था, मैंने एक निश्चय कर लिया था, फर्म मतलब होता है एक दृढ़ता, ठीक है। उन्होंने दृढ़ता से एक निश्चय कर लिया था, किन्होंने, जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी जो है वो बहुत बीमार है, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एक रास्ता है जिसके द्वारा हम उसको सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इनफैक्ट बल्कि मैं तो क्या सोचता हूं, आई थॉट इट द बेस्ट टाइम टू टेक हिम
विदाउट डिले, कि अब बिल्कुल देरी किए बिना मुझे क्या करना चाहिए, उसको ले जाना चाहिए। फॉलोड बाय मिस्टर पम्फ्रेस वेलिंग्स, वेलिंग्स मतलब होता है रोना धोना, चाहे भले बाद में पीछे मिस्टर पम्फ्रे जो है रोती रहे, जो करती रहे, लेकिन यही टाइम है और इसमें डिले नहीं करना और इसको ट्रिकी को यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कह दिया। आई मार्च आउट, मार्च आउट मतलब होता है कि मैंने उसको मतलब अपने जो मेरा प्लान था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारा चीजें स्टार्ट कर दिया। एंड टू कार कैरी, और मैंने उसको उठाया ट्रिकी को, लेके चला गया अपनी कार में। जो लिटिल डॉग था वो रैप्ड था किसमें, ब्लैंकेट में, ब्लैंकेट में मैंने उसको रैप्ड किया और रैप्ड करके मैं अपनी कार की तरफ उसको ले जाता हुआ चला गया। भले पीछे पम्फ्रे रोती रहे, जो भी करती रहे, लेकिन अभी टाइम क्या था, अभी टाइम था ट्रिकी को सेव करना, क्योंकि डॉक्टर साहब जो पम्फ्रे जो थी वो भी गलत नहीं थी, लेकिन वो क्या कर रही थी, वो ऐसी सोच में थी कि जैसे वो उनको अपना बच्चा ही मानती थी, तो वो हमेशा उसको वैसे ही ट्रीट करती थी। लेकिन जो डॉक्टर थे वो उसको एक एज अ पेशेंट देख रहे थे और उनको पता था कि इसको कैसे ठीक करना है, तो इस वजह से वो उसको बिना उसकी जो मिस्ट्रेस थी उसकी, भले उनको लगा कि कोई बात नहीं आगे बाद में ठीक हो जाएंगे, लेकिन अभी जो सही है वही मुझे करना है, तो वो लेके चले गए। द एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ट, रोस्ट मतलब होता है जो उनका पूरा का पूरा स्टाफ था वो बहुत रिच थी, तो उनका स्टाफ जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो सभी के सभी क्या हो गए, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। रोस्ट को आप एक्टिव कह सकते हो, या फिर जैसे कि सब लोग ना तैनात हो गए कि हाँ चलो भाई अब जा रहे हैं तो क्या कुछ करना पड़ेगा ना। तो और मेड जो थी वो रश्ड मतलब भागने लगी, इन एंड आउट, अंदर बाहर भागने लगी, क्या लेने के लिए, ब्रिंगिंग मतलब लाने के लिए, कि इसका डे बेड मतलब वो दिन को किस बेड पे सोता है वो बेड, हिज नाइट बेड, रात का अलग से बेड होता था वो बेड, फेवरेट क्वेश्चंस जो उसके फेवरेट क्वेश्चंस थे वो, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, जो बोल होता है, बाउल नहीं बोलते हैं बोल बोलते ना, ब्रेकफास्ट बाउल जिसमें वो खाता था, ब्रेकफास्ट बोल जो था उसमें खाता था, लंच बोल, सपर बोल जो रात को खाना खाते थे, दिन में खाना खाते थे, ब्रेकफास्ट जो खाता था, उस सभी के कटोरे अलग अलग होते थे, तो वो सारे लेके आने लग गए, उसके जो मेड्स और उसके जितने भी स्टाफ था वो सारी चीजें लाने लग गए। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दी स्टफ, मैंने रियलाइज किया कि मेरी कार जो है वो इतना सारा स्टफ, जो इतना सारा सामान है वो होल्ड नहीं कर पाएंगी, और उन्होंने क्या किया, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और मैंने क्या कर दिया, कार को स्टार्ट कर दिया। एज आई मूव ऑफ, लेकिन जब मैं मूव ऑफ किया मतलब जब मैं जहां तक जाना था उसके बाद जब मोड़ आना था, जब मैंने मुड़ा, मिस्टर पम्फ्रे जो थी वो क्या थी, विद अ डेस्परिंग क्राई, वो बहुत ही जोर जोर से रो रही थी, एंड थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स, और वो अपने जो आर्म है वो मतलब जो उसकी बाहें हैं, जो उसके बाहें हैं वो उसको थ्रो कर रही थी, वो कोट को जो है फेंक रही थी, मतलब दुख के साथ बहुत ज़्यादा दिखा रही थी, थ्रू द विंडो से वो सारी चीज़ें जो फेंक रही थी, कहाँ फेंक रही थी, उनकी खुद की कार थी वहाँ पर फेंक रही थी। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, और जब मैंने मिरर से देखा, जब मैं लास्ट कॉर्नर पे आ गया था, मतलब गली के लास्ट कॉर्नर पे आ गया था जहाँ से मुझे मूव करना था, जहाँ से मुझे मुड़ना था, मैंने देखा कि एवरीबडी वॉज इन टीयर, सभी की आंखों में क्या था, आंसू था, चाहे वो उसकी मिस्ट्रेस हो, चाहे उनका स्टाफ हो, सभी की आंखों में आंसू आ रहा था, क्योंकि पम्फ्रे से वो कभी अलग नहीं, सॉरी ट्रिकी से वो कभी अलग नहीं हुए थे, तो ये जो बिछड़ाव था, ये जो चीज़ें थी वो सबको इमोशनल कर देती हैं। आउट ऑफ द रोड, जब मैं रोड पर आ गया, मतलब जब उनके घर से निकला और जब वो मेन रोड पर आ गए कार में, आई ग्लांस डाउन मतलब कि मेरे सामने जो है पास में एक ग्लांस डाउन मतलब बैठा था, एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, पैथेटिक मीन्स क्या होता है, एक बहुत ही करुणा से मतलब बहुत बेचारा सा एक लिटिल एनिमल जो था वो गैस्पिंग ऑफ द सीट बाय माय साइड, जो बैठा था और बहुत ही मुश्किल से अपनी क्या ले रहा था, सांसें ले पा रहा था, ऐसा छोटा सा एनिमल जो था मेरी सीट के पास में बैठा था, और वो कौन था, वो ट्रिकी था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके हेड को क्या किया, थपथपाया, मतलब ऐसे ऐसे उसने अपने डॉगी को ऐसे ऐसे थपथपाया, एंड ट्रिकी जो था उसने मेड किया, उसने दिखाया, एक ब्रेव बिहेवियर दिखाया और एफर्ट किया, वैग हिज टेल, अपनी जो टेल है उसको उसने वैग किया, मतलब हिलाया। होता है ना कि जब हम किसी भी एनिमल को थोड़ा सा उसको पैम्पर करते हैं तो ऐसे जैसे इसको टैप किया, तो ट्रिकी जो वैसे ही बहुत ज़्यादा बीमार हो रखा था, तो उसने फिर क्या किया, उसने भी हिम्मत दिखाई थोड़ी सी और अपनी टेल जो थी उसको उसने वैग किया, थोड़ा सा हिलाया। पुअर ओल्ड लेड, बेचारा जवान एक बच्चा है उसकी तरह उसने उसको ट्रीट किया। आई सेड, ऐसा उसने मिस्टर हैरिट ने कहा। यू हैवंट अ किक इन यू, उसने कहा कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, बट मैं जानता हूँ कि आई नो, मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मुझे तुम्हें कैसे क्योर करना है, तुम्हें कैसे ठीक करना है, ये मुझे पता है कि मुझे कैसे ठीक करना है, तुम्हारे अंदर अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ठीक कर लूंगा, ऐसा डॉक्टर का बिल्कुल था अंदर से, उनको पता था कि मुझे करना क्या है।
अब आगे देखो सर्जरी में क्या होता है, जब वो वहां चले जाते हैं हॉस्पिटल में, तब वहां पे क्या होता है। एट द सर्जरी, जहां सर्जरी होती थी वहां जब गए, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी, और वहां पे और भी कुत्ते होते हैं, सबका जब इलाज उलाज चल रहा था तो वहां पे और जो डॉग्स थे वो सभी के सभी उसकी तरफ घूमने लग जाते हैं, मिस्टर हैरिट की तरफ, क्योंकि वो उसको जानते थे, तो सब लोग उसकी तरफ चारों तरफ घूमने लग गए। ट्रिकी जो था वो कैसा था, लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद द डल आइज एंड द इवन पुट डाउन एंड ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। और ट्रिकी जो था बिल्कुल ही नॉइजी पैक, मतलब जो इतने सारे जो कुत्तों का जो ग्रुप था, पैक मतलब होता है ग्रुप ऑफ डॉग्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ डॉग्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ डॉग्स, डॉग्स का जो ग्रुप था उनके अंदर वो जो नॉइजी ग्रुप था उनके अंदर जो ट्रिकी था वो बहुत ही मोशनलेस, बिल्कुल कोई भी हलचल नहीं कर रहा था, और वहां जाके कहां पर, कारपेट पे जाके बैठ गया। एंड द अदर डॉग्स, जो बाकी के डॉग्स थे वो क्या करते हैं, आफ्टर स्निफिंग अराउंड, उसकी चारों तरफ घूमते हैं, उसको सूंघते हैं, स्निफिंग मतलब उसको सूंघते हैं, हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, थोड़े देर के लिए उसको ऐसे सूंघते हैं, चारों तरफ घूमते हैं कि पता नहीं कौन नया आया है, उसको सूंघते हैं। एंड डिसाइडेड, और उन्होंने डिसाइड किया कि ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा अरे ये तो अनइंटरेस्टिंग है, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, वो सारे कुत्ते जो थे उसको सूंघ रहे थे, सूंघते सूंघते चले गए, बोले ये तो बेकार है, और वो चले गए वहां से, डॉक्टर जो डॉग थे वो चले गए। डॉग को कैसे लोग पसंद है कि तुम उसको देखो सामने से वो भव भव करे, फिर वो करे तो एक्टिव हो जाते हैं, फिर वो एक बॉन्ड बन जाता है। लेकिन जो ट्रिकी था वो बहुत ही मोशनलेस होकर लेटा हुआ था कारपेट पे, तो उन्होंने इसको थोड़ा सा स्निफ किया, सूंघा और बोला चलो चलो यहाँ से चलते हैं, इसमें मजा नहीं आ रहा है। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेड बनाया, एक लूज बॉक्स था, बॉक्स के अंदर उन्होंने उसका ट्रिकी का एक बेड बनाया, जहाँ पे बाकी के जो डॉग्स थे वो सोते थे, वहीं पर उसी के पास में उन्होंने ट्रिकी का भी बेड बनवा दिया। फॉर 2 days I kept an eye on him, और 2 दिन तक उन्होंने उसके ऊपर नजर रखी, ट्रिकी के ऊपर, गिविंग हिम, यहाँ भी फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेनिटी ऑफ वाटर्स, उन्होंने उसको 2 दिन तक बिल्कुल खाना वाना नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया, भरपूर मात्रा में पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, और 2 दिन के बाद जो है उसने क्या करना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, क्योंकि इससे पहले कोई आ रहा है जा रहा है उसको कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन 2 दिन के बाद उसके अंदर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आने लगा, और उसने क्या करने लगा, जो भी उसके आसपास सराउंडिंग मतलब जो भी उसके आसपास हो रहा था उसमें उसने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। अब उसने क्या इंटरेस्ट दिखाया, ऑन द थर्ड डे, क्योंकि 2 दिन तो कुछ नहीं होता, थर्ड डे वो क्या कर रहा था, ही बिगेन अ विम्पर, विम्पर मतलब क्या होता है, जो डॉगी होते हैं ना जब थोड़े से बीमार से होते तो कैसे करते, थोड़ा ऊ सा ऐसी आवाज निकालते, तो विम्पर मतलब आवाज ही होती है, जब डॉग जो होते हैं जब थोड़े से थोड़ी धीरे धीरे आवाज करते हैं, वैसी ऊ आवाज कर रहा था। जब उसने क्या देखा था, व्हेन ही हर्ड द डॉग इन यार्ड, जब उसने यार्ड में, यार्ड मीन्स होता है आंगन में, जब उसने दूसरे कुत्तों की आवाज सुनी तो उसने भी अपनी जो है थोड़ी थोड़ी सी आवाज निकाली, ऊ करके वो भी आवाज निकाल रहा था। 2 दिन तक तो उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। नेक्स्ट, व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने ओपन किया, दरवाजा खोला, ट्रिकी जो था ट्रॉटेड, ट्रॉटेड अभी भी हमने पहले देख समझा था, ट्रॉटेड मीन्स होता है लड़खड़ाते हुए, आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जॉय एंड ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। और मैंने क्या देखा कि ट्रिकी जो था वो थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था, और इमीडिएटली क्या हुआ, अचानक से हुआ, एनगल्फ मतलब घेर लिया, किसने घेर लिया, जो एक डॉग का नाम है ये, एंड द ग्रे हाउंड, ग्रे हाउंड क्या है, शिकारी कुत्ते, ठीक है, हाउंड मीन्स होता है शिकारी कुत्ते, शिकारी कुत्ते और उनके फ्रेंड, ये सभी जो थे उसको क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं ट्रिकी को, एंड आफ्टर रोलिंग हिम, उसके ऊपर रोल करने लग जाते हैं, उसके ऊपर उलट पुलट करते हैं, एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसको पूरी तरह से क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्टिंग करते हैं, जांच करते हैं उसकी कि भाई ये है कौन, ठीक है। तो थॉरली मतलब होता है पूरी तरह से। देखो कितने अच्छे अच्छे आपको वोकैब्स मिल रहे हैं, तो ये आप अपने आंसर्स में, आप कहीं भी राइटिंग करते हो तो आपको ऐसे ऐसे वर्ड्स जो हैं काम आते हैं, तो इसलिए चैप्टर अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। क्वेश्चन आंसर तो आप कर ही लेंगे, चैप्टर को अच्छे से समझा करो। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से जांच करते हैं कि देखिए भाई क्या है, कौन है। द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और सारे के सारे डॉग फिर क्या करते हैं, उसको इंस्पेक्ट करके, उसको देख के, उसकी जांच करके फिर सभी के सभी गार्डन की ओर चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनको फॉलो करता है, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और ट्रिकी जो था वो भी जैसे वो उन्होंने उसके ऊपर घूम रहे थे तो वो भी घूमता घूमता क्या करने लगा, वो भी उनको फॉलो करने लगा विथ हिज सरप्लस फैट, सरप्लस मतलब उसका जो बड़ा हुआ फैट था उसके साथ वो भी उनके तरफ जो जहाँ वो गार्डन में जा रहे थे वो भी वहां चला गया। लेटर दैट डे, नेक्स्ट डे क्या होता है, आई वॉज प्रेजेंट अ फीडिंग टाइम,
लेट इट दैट डे, मतलब उसी टाइम थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जो फीडिंग टाइम हुआ, मतलब खाने का टाइम आया, खाने के टाइम पे क्या हो गया, मैं वहीं पे प्रेजेंट था, मैं वहां देख रहा था, आई वॉच्ड, मैंने देखा, वाइल द ट्रिस्टन, ट्रिस्टन कौन था, वहां पे जो फूड सर्व करता है उसका नाम था ट्रिस्टन, ट्रिस्टन ने क्या किया, स्लॉप्ड, स्लॉप्ड मीन्स होता है भर दिए, सारे क्या भर दिए, फूड के जो बोल्स थे वो सारे के सारे भर दिए, फूड से लबालब पूरे भरे हुए थे, एंड देयर वॉज द यूजुअली हेडलॉग रश्ड फॉलोड बाय द साउंड ऑफ द हाई स्पीड ईटिंग, और सभी के सभी जो थे वो भागे उस खाने की तरफ और खा रहे थे, और साउंड जो था वो कैसे लग रहा था, खाने का जो आवाज थे वो चप चप चप, ऐसे सारे डॉगी जो थे सारे के सारे खाने शुरू हो गए और सभी के खाने की आवाज आ रही थी। एवरी डॉग न्यू, सारे डॉग जानते थे, दैट कि इफ ही फेल बिहाइंड, अगर वो पीछे रह गए, ही वॉज लाइबल, तो वो क्या हो जाएंगे, वो मौजूद हो जाएंगे, टू हैव सम कंपटीशन, ऐसे कंपटीशन में कि जहां पर उनका लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, मतलब उसका जो लास्ट पार्ट है मील का, उसके लिए वो प्रेजेंट हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि सभी डॉग जानते थे कि अगर वो पीछे रह गए खाने में तो उनकी मील का जो लास्ट पार्ट है ना वो क्या बन जाएगा, एक कंपटीशन बन जाएगा, क्योंकि कुत्ते क्या करेंगे, बाकी के डॉग जो हैं अपना फिनिश करके दूसरे की बोल में आके खाना खाने लग जाएंगे, और वो क्या बन जाएगा, कंपटीशन बन जाएगा। तो सभी के सभी लोग इतनी स्पीड से खाना खाते थे कि बस फटाफट अपना खत्म करें ताकि दूसरे को चांस ही नहीं मिले हमारा खाना खाने का। ठीक है, इस तरह से सारे डॉग्स की जो थी ये एक्टिविटी थी। आगे, व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब सारे फिनिश कर दिया, सारा खाना वाना फिनिश हो गया, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बोल्स, और ट्रिकी तो बहुत धीरे धीरे चलता था, सारे डॉग आए, भाग के खा के खत्म भी कर दिया, ट्रिकी को कुछ मिला ही नहीं। और ट्रिकी क्या देख रहा था, ट्रिकी सिर्फ शाइनिंग बोल्स, जो खत्म होने वाले बोल्स थे जहाँ पे खाना जो है डॉगीज ने चाट चाट के पूरा साफ कर दिया था, उस चमकते हुए बोल्स को वो देख रहा था, और उनको क्या कर रहा था, लिकिंग, लिकिंग मतलब चाट रहा था कैजुअली, ऐसे ही कि भाई कुछ भी इनसाइड एक दो जो भी कुछ मिल जाए मुझे खाने के लिए, तो उसने एक दो बोल्स में ऐसे चाटना शुरू किया कि भाई कुछ मिल जाए, लेकिन उसको कुछ मिला ही नहीं खाने को क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका था। नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा, एक और एक्स्ट्रा बोल रखा गया, किसके लिए, पुट आउट ऑफ हिम, उसके सामने रखा गया, एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉस्टिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, और मैंने उसको देखा कि वो क्या कर रहा था, जॉस्टलिंग, ठीक है, वो क्या कर रहा था, जॉस्टलिंग कर रहा था, यानी धक्का मुक्की कर रहा था अपने खाने के लिए। अब इस बार वो था, इस बार उसके अंदर भी थोड़ा सा एक्टिवनेस आ गया कि वो भी लग गया कि भाई मुझे भी करना है, मैं भी खाऊंगा, तो इसके लिए वो जॉस्टलिंग मतलब धक्का मुक्की करने लगा, ठीक है, धक्का करने लगा कि मुझे भी खाना है, तो उसके लिए वो एक दूसरे से फाइट करने लगा, इधर उधर होने लगा, और अपने बोल के वहां पे वो खाना शुरू कर दिया। फॉर देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और ये जो प्रोग्रेस है वो बढ़ती रही बढ़ती रही। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको कोई मेडिकल दवाई कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था ऑफ एनी काइंड ऑफ, बट ऑल दी, और सारा टाइम क्या किया जाता था, ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, वो सारा टाइम क्या करता था, डॉग्स के साथ भागता था, उनके साथ स्क्रिमेज करता था, मतलब चिल्लाता रहता था, फ्रेंडली वाला। एंड ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ द बीइंग द बोल ओवर, जो भी वो खाना रखा जाता था उनको खाने के टाइम पे वो सारी चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें करता था। ट्रैम्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरीथिंग, सारी चीज़ों को मिक्स करना, ऐसे चूरा कर देना उसका, फिर उसको खाना, किसी चीज़ों के टॉयज़ के साथ खेलना, यानी ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत अच्छे से करता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब वो क्या हो गया था, वो जो गैंग थी, जो शिकारी कुत्तों की गैंग थी, उसका एक मेंबर की जैसे बन चुका था, क्योंकि वो भी उसके साथ खेलता था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, और क्या ऐसा दिख रहा था कि जो ट्रिकी था वो बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा छोटा सा कुत्ता था, सिल्की सिल्की उसके हेयर थे, मिस्ट्रेस जो थी वो बहुत अच्छा वाला कुत्ता लेकर आई थी, तो वो बहुत अच्छा लगता था। और बाकी के जो थे वो शिकारी कुत्ते वो कैसे थे, थोड़े शैगी शैगी से थे, मतलब उनके बाल वाल जो थे ऐसे बिखरे बिखरे बड़े बड़े थे, तो शिकारी कुत्ते जो थे उनके साथ वो एक सिल्की सा छोटा सा लिटिल डॉग लगता था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, वो क्या करते थे, टाइगर की तरह फाइट करते थे जब क्या आ जाता था, मील टाइम आता था, और हंटिंग करते थे और चूहों का शिकार करते थे। जो हैन की, जो ओल्ड हैन का जो हाउस है वहां पर रात के टाइम पे चूहों का शिकार करते थे, और जब खाने का टाइम होता था तब वो टाइगर की तरह अपना रोल प्ले करते थे। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसने कभी भी ऐसा टाइम जो है अपनी लाइफ में कभी नहीं जिया था जो वो यहाँ जी रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल द वाइल मिस्टर पम्फ्रे हॉवर्ड एंशियसली इन द बैकग्राउंड, और उनकी जो साथ ही साथ क्या हो रहा था, मिस्टर पम्फ्रे जो थी वो हॉवर्ड घूम रही थी अपने बैकग्राउंड में, बहुत ही एंशियसली मतलब बहुत ही बेचैन के साथ घूम रही थी। एंड रिंगिंग अ डजन टाइम, 12 डजन बार वो एक दिन में फोन करती थी फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, कि भाई लेटेस्ट बुलेटिन क्या है, लेटेस्ट समाचार क्या है, ट्रिकी की हेल्थ कैसी है, तो डेली एक दिन में 12 बार फोन करती थी और पूछती रहती थी, क्वेश्चन करती रहती थी कि कैसा है ट्रिकी, क्या कर रहा है, क्या खाया है उसने, क्या किया है, बस सारा टाइम क्वेश्चन करती थी। और क्वेश्चन क्या क्या करती थी,
आई डॉज मतलब होता है कि मैं हमेशा उसके क्वेश्चन से बचता था। आई डॉज द क्वेश्चन, मैं उसके क्वेश्चन से क्या करता था, बचना चाहता था, क्योंकि वो डेली डेली एक ही एक क्वेश्चन रिपीट करती थी। वो क्वेश्चन से बचना चाहता था अबाउट किस बारे में, कि वेदर हिज क्वेश्चन वर बीइंग टर्न रेगुलरली, कि भाई उसके जो क्वेश्चन हैं वो रेगुलरली आप टर्न करते हो, चेंज करते हो, और हिज करेक्ट कोट ऑफ वॉन अकॉर्डिंग टू द वेदर, और आप उसको करेक्ट कपड़े, उसके करेक्ट कोट पहनाते हो वेदर के अकॉर्डिंग। ये सारे क्वेश्चन जो है वो ब्ला 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 पूछती रहती थी। बट आई वॉज एबल टू टेल, और मैं क्या करता था, मैं हमेशा उनको यही बताता था कि भाई अब जो है लिटिल जो है ट्रिकी जो है वो आउट ऑफ डेंजर है, अब वो खतरे से बाहर है। कन्वेंसलिंग रैपिडली, और वो क्या बोलता था, कन्वेंसलिंग मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्वास्थ्य में सुधार। ठीक है, स्वास्थ्य में सुधार, इसको सही अगर बोला जाए इसका अर्थ, तो इसका अर्थ यही है कि वो क्या बोलते थे, उसको बोलते थे कि भी आउट ऑफ डेंजर है और उसके स्वास्थ्य में सुधार बहुत तेजी से हो रहा है। द वर्ड कन्वर्सलिंग, ये वर्ड सुनते ही मिस्टर पम्फ्रे ने क्या किया, मिस्टर पम्फ्रे ने अब नए एक्शन शुरू कर दिए। वो क्या एक्शन थे, शी स्टार्टेड, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ब्रिंग लाना, राउंड फ्रेश एग्स बेचती थी, कितने, 2 डजन एट अ टाइम, एक टाइम में वो 2 डजन अंडे बेचती थी उसको पम्फ्रे के लिए, कि हाँ भाई ये खाएगा तो फिर से तंदुरुस्त होगा, सही हो जाएगा। अब सोचो, ओवरफेड की वजह से वो कुत्ता बीमार हो गया था, अब उसकी मिस्ट्रेस को जैसे पता चला ठीक हो गया, थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, तो उसने फिर से अंडे बेचना शुरू कर दिया। तो अंडे बेचने शुरू कर दिए टू बिल्ड अप द ट्रिकीज स्ट्रेंथ, कि ट्रिकी की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत मजबूत होगी, वो बहुत मजबूत होगा, उसके लिए उसने एक टाइम में 2 डजन अंडे बेचना शुरू कर दिया। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, लेकिन वो क्या करते थे, मिस्टर हैरिट ट्रिकी को नहीं देते थे, वो और उसके पार्टनर 2-2 अंडे जो हैं वो ब्रेकफास्ट में खाते थे। बट वैन द बॉटल ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, लेकिन फिर क्या हुआ, वाइन की बॉटल आने लग गई कुत्ते के लिए, बताओ। द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन बिगिन टू ड्रॉ ऑन द हाउस होल्ड, और उन्होंने क्या सोचा कि ये तो घर के मजे हो गए, मतलब वो सिचुएशन समझ गए घर की, कि सोचो उसके घर की सिचुएशन कैसी होगी, कि ट्रिकी थोड़ा सा हल्का सा जस्ट बताया है कि वो थोड़ा सा ठीक हुआ है, तो उसके लिए अंडे आने लग गए, फिर वाइन की बॉटल आने लगी। वाइन की बॉटल आप सोच रहे होंगे कि वाइन की बॉटल क्यों आ रही है, तो उसका भी रीजन दिया है। रीजन क्या दिया है, इट वॉज इनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये क्या करेगा, ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करेगा, उसको साफ करेगा, अच्छा करेगा, बहुत अच्छा वाला उसका ब्लड जो है अच्छा होगा, इसके लिए ट्रिकी के लिए उन्होंने वाइन भेजना शुरू कर दी। कुत्ते के लिए वाइन सोचो, तो वो उनको भेजना शुरू कर दी। लेकिन मिस्टर हैरिट जो थे उन्होंने ट्रिकी को ये कुछ भी नहीं दिया। वो क्या करने लगे, अब उसका अंडे आए, वाइन भी आई है तो छोड़ेंगे थोड़ी। उन्होंने क्या किया, लंच बिकेम, अब उनका लंच जो है क्या बन गया था, ये एक सेरेमोनियल ओकेजन बन गया था, जिसमें वो क्या करते थे, 2 ग्लास ऑफ वाइन लेते थे, वो और उनके पार्टनर वो लेके बैठते थे बिफोर सर्वल ड्यूरिंग द मील, जब भी खाना खाना होता था उससे पहले वो अंडे और वाइन लेके अपना इंजॉय करते थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट, हमने बहुत ही मुश्किल से इन चीज़ों पे बिलीव किया था कि अच्छा उनकी मिस्ट्रेस जो है वो इतना सब कुछ कर सकती है डॉग के लिए। एंड व्हेन द ब्रेंडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑफ ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, और ट्रिकी के राज में क्या आने लगा, ब्रेंडी आने लगे। बताओ कि पहले एग, फिर वाइन, फिर ब्रेंडी, सोचो तो ब्रेंडी आने लगी किसके लिए, फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट्स वॉज रोल्ड राउंड इन हेल एंड रिवेलेंटली ड्रंक, और ये सारी रातें जो है उनकी बहुत ही बढ़िया चलने लगी। क्या क्या होने लगा, सारा टाइम वो पीते थे, मस्त इनहेल करते थे, सूंघते थे, और वो जो ड्रिंक होता था उसको बहुत ही इंजॉय करते थे। ये जो पार्टी चल रही थी उनकी बहुत अच्छी थी। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विथ द एक्स्ट्रा एग्स इन द मॉर्निंग, और उनके दिन कैसे बीत रहे थे, बहुत ही संतुष्ट वाले दिन बीत रहे थे, कि उनकी मॉर्निंग जो स्टार्ट होती थी एक्स्ट्रा एग के साथ स्टार्ट होती थी, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड, और दिन में वो क्या करते थे, वाइन पीते थे बहुत मस्त वाली, एंड फिनिशिंग लग्जरी, और ये लग्जरी थी उसको कहाँ, मतलब ये लग्जरी जो शान और शौकत वाली जो जिंदगी थी वो जीते थे। नाइट में वो क्या करते थे, फायर के आगे बैठ के ब्रांडी का मजा लेते थे, सुबह एग खाते थे, दिन में वाइन पीते थे खाना खाने से पहले, और रात को वो ब्रांडी लेते थे फायर वायर लगा के, उसके चारों तरफ बैठ के वो दोनों जो पार्टनर्स और वो मिस्टर हैरिट जो थे वो उसके मजे लेते थे। मतलब उनकी जो मिस्ट्रेस थी वो बेचती थी किन के लिए, डॉग के लिए, लेकिन उनको पता था कि डॉग के लिए सारी चीज़ें सही नहीं है, अब वो वेस्ट तो करेंगे नहीं, तो वो इन चीज़ों के मजे ले रहे थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप, टेम्पटेशन मतलब होता है लालच, ठीक है, लालच आ गया था हमारे अंदर, एक टाइप की लालच थी कि कीप, हम क्या करें, ट्रिकी को जो है एज अ परमानेंट गेस्ट यहाँ पे रख लें, क्योंकि अगर ट्रिकी हमारे गेस्ट की तरह रहेगा तो डेली हमारे को ये सारी चीज़ें खाने को मिलेंगी। बट आई न्यू, लेकिन वो जानते थे कि मिस्टर पम्फ्रे जो है वो बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा
दुख में हैं, एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और 15 दिन के बाद जो है फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, और उन्होंने फोन कर दिया 15 दिन होते ही कि आइए, और लिटिल डॉग जो है वो रिकवर हो रहा है, वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और आप आके उसको ले जाएं। विद इन मिनट, जैसे ही उन्होंने फोन किया, विद इन अ मिनट, कुछ ही मिनटों में क्या हुआ, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लिमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, और एक 30 फीट ग्लिमिंग चमकती हुई ब्लैक मेटल जो एक कार है वो आके सर्जरी के बाहर आके खड़ी हो गई। द शॉफर, शॉफर कौन होता है? शॉफर का मतलब होता है ड्राइवर, ठीक है, एक नया वर्ड ड्राइवर का, शॉफर। शॉफर ने क्या किया, ओपन किया डोर, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर ऑफ मिस्टर पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन अ इंटीरियर, और मैंने देखा, मैंने समझा कि मिस्टर पम्फ्रे जो थी वो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे इंटीरियर मतलब बहुत सजी वजी नहीं थी, बिल्कुल शांत सी बैठी थी और चुपचाप बैठी थी। हर हैंड्स वॉज टाइटली क्लैप्स्ड, उसके जो हैंड थे वो बहुत ही ऐसे कसे हुए थे, आपस में उन्होंने ऐसे जोड़ रखे थे अपने हाथों को। हर लिप्स जो है ट्रैम्बल, ट्रैम्बल मीन्स होता है कांपना, ठीक है, उनके जो हाथ थे वो कांप रहे थे, सॉरी उनके जो लिप्स थे वो कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरिड, डू टेल मी द ट्रुथ, प्लीज मिस्टर हैरिड, मुझे सब कुछ सच सच बताना कि इज ही रियली बेटर, क्या वो सच में ठीक है ना? ऐसा उन्होंने डरते हुए कांपते हुए उनके सामने ये पूछा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी कि भाई सच में वो ठीक है नहीं है, क्या है, फ़ोन आया है, तो ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई थी। येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। उन्होंने कहा हाँ वो बिल्कुल ठीक है और आप कार से मत उतरिए, मैं जाता हूँ और मैं उसको लेकर आता हूँ, आप कार में बैठे रहिए। I walked through the house into the garden. मैं वॉक करता हुआ गया हाउस से सीधा गार्डन की तरफ। A mass of dogs, डॉग का जो बहुत बड़ा झुंड था, was hurtling round, वो सभी के सभी एक घूम रहे थे, round the lawn, लॉन की तरफ, लॉन में चक्कर लगा रहे थे। And in their midst, और उनके बीच में कौन था? ईयर फ्लैपिंग, अपने ईयर को फ्लैप करता हुआ, टेल को वेव करता हुआ, घुमा हवा ऐसे वेव करता हुआ, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर, जिसका गोल्डन फिगर था, जो था कौन? ट्रिकी। इन 2 वीक्स, और 2 वीक्स में वो कैसा हो गया था? ही हैड बिन ट्रांसफॉर्म्ड, अब वो ट्रांसफॉर्म हो गया था इनटू अ लिथे। लिथे मीन्स क्या होता है? लिथे मतलब होता है लचीला, जहां वो कहीं ठीक से खड़ा भी नहीं होता था, अब वो लिथे मतलब कि बहुत लचीला हो गया था। हार्ड मसल्स एनिमल, उसके मसल जो थे वो हार्ड हो गए थे। एंड ही वॉज कीपिंग अप वेल विथ द पैक, और अब वो जो है क्या कर रहा था? वो सभी के साथ, पैक कौन मतलब मैंने अभी भी बताया था, पैक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डॉग्स, ग्रुप ऑफ डॉग्स जो था उनके साथ आराम से सारी चीजें कर पा रहा था, ठीक है। एंड स्ट्रेचिंग आउट हिज ग्रेट बॉन्स, और वो अपनी जो उसकी जो क्षमता थी उसको बहुत ही अच्छे से दिखा पा रहा था, सारी चीजें वो अच्छे से कर पा रहा था। बॉन्स मतलब होता है उछल कूद करना, अच्छे से स्ट्रेचिंग डाउन, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए वो उछल कूद कर पा रहा था। बॉन्स मतलब होता है उछलना, उछल कूद करना, ठीक है। एंड हिज चेस्ट जो थी, उसकी चेस्ट जो थी वो कैसे कर रही थी? ब्रश कर रही थी ग्राउंड को, मतलब उसकी जो चेस्ट थी वो ग्राउंड को ब्रश करती हुई जा रही थी, ऐसा उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था। अब उसकी ऐसी बॉडी थी, तो क्वेश्चन बन सकता है ना कि पहले उसका कैसा था बॉडी स्ट्रक्चर, अब वो कैसा बन चुका था? तो आप बता सकते हो कि पहले उसकी ब्लड शॉट आइज हो रही थी, रूमी था उसका आइज में, और बिल्कुल उसके एग्स जो थे वो ऐसे लगते थे ब्लॉटेड सॉसेजेस के जैसे लगते थे, ये सारी चीज़ें। और अब उसका कैसा था स्ट्रक्चर? उसके हार्ड मसल्स थे, लिथे था, ठीक है, इस तरह से वो आप बता सकते हो। नेक्स्ट, आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पासेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, और मैं उसको लेकर आया कहाँ से? फ्रंट ऑफ हाउस, हाउस के सामने से लेता हुआ आया। द शॉफर जो थे वो वॉज स्टिल, शॉफर यानी कि जो ड्राइवर थे उन्होंने अभी तक होल्ड कर रखा था कार का डोर। एंड द व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रिमेंडस, वो उसने क्या किया? बहुत ही शानदार छलांग लगाई और मेरी आर्म से निकल के वो सीधा भागा अपनी मिस्ट्रेस के पास। एंड सेल्ड इनटू मिस्ट्रेस पम्फ्रे लैप, और जाके कहाँ बैठ गया? मिस्ट्रेस पम्फ्रे की लेग में जाके बैठ गया। ही गेव अ स्टार्टलेड ऊ, और एकदम से जैसे ही उन्होंने देखा, मिस्ट्रेस ने एकदम से देखा तो उन्होंने बोला ऊ वाह। एंड देन ही हैड डिफेंड हर सेल्फ एज ही सॉन्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और वो क्या करने लगा? वो अपने आप को डिफेंड मतलब बचाने लगी। वो क्या कर रहा था? उसको चाट रहा था, उसकी तरफ भौंक रहा था, उसको लिकिंग कर रहा था उसके फेस को, उसकी तरफ बार्किंग कर रहा था ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट। किसकी वजह से? इस एक्साइटमेंट में क्या हुआ?
ये सारी चीज़ें जो चल रही थी एक्साइटमेंट वाली, आई हेल्प द शॉफर, मैंने शॉफर जो था, जो उनका ड्राइवर था, उसको हेल्प किया ब्रिंग आउट, लाने में, क्या, जो उसके बैट थे, जो उसके टॉयज थे, उसके क्वेश्चंस थे, उसके कोट्स थे, उसके बॉल्स थे, उसके नन ऑफ दीज जो थे, ये सारे के सारे जो थे, ये सभी के सभी बिल्कुल भी यूज नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने कुछ भी उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया था। जैसे बाकी के डॉग्स थे वैसा ही उसके साथ सारी चीजें करते, लेकिन मिस्टर पम्फ्रे ने सारे सामान भेजे थे, तो उन्होंने उसको रखा था, लेकिन जब वो जा रहा था तो उसको वापस सारे वो सामान भेजे थे और बताया था कि ये जो है बिल्कुल भी यूज नहीं किए थे हमने। एज द कार मूव्ड, जैसे ही कार मूव हुई तो मिस्टर पम्फ्रे जो थी लीन्ड आउट द विंडो, विंडो से थोड़ा सा झुक के बाहर आई और उन्होंने अपने, उनकी आंखों में क्या थे, उनकी आंखों में आंसू थे और उनके लिप्स जो थे वो ट्रेम्बल कर रहे थे, कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरिड, और उन्होंने विंडो से क्या बोला, ओ मिस्टर हैरिड, और उन्होंने से चिल्लाते हुए कहा, मतलब रोते हुए उन्होंने कहा, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं कि दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कि ये क्या है, एक सर्जरी की जीत है। उनको लगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया होगा, सर्जरी वर्जरी करी होगी, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने जस्ट उसको ऑब्जर्वेशन में रखा था, उनके साथ वो सारी चीज़ें की थी जो मिस्टर पम्फ्रे जो थी वो नहीं करती थी। तो बस यही थी चीज़ें थी और उनको लगा कि एक सर्जरी की जीत हुई, एक सर्जरी हुई है जिसमें उनका डॉग जो है बिल्कुल ठीक होके आ गया है। और यही हमारे राइटर भी हैं जेम्स हैरिड, इन्होंने ही अपने बारे में बताया है कि ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई थी, वो एक सर्जन थे। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जो कौन कौन से हैं। वाई इज मिस्टर पम्फ्रे जो थी वरिड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के लिए क्यों वरिड थी आप बता सकते हैं, क्योंकि ट्रिकी जो था बहुत टायर्ड था, इनएक्टिव था, नो एनर्जी दिख रही थी। ठीक है, एनी टाइम वो मोशनलेस रहता था। आप ऐसे सारे वर्ड्स जो हैं ऐड करके लिख सकते हैं। वॉट डज शी डू टू हेल्प हिम एंड शी वाइज इन दिस, कि वो उसके लिए क्या हेल्प करती हैं और क्या वो एक बुद्धिमान थी, एक सही बुद्धिमान औरत थी? नहीं थी ना, वो नहीं थी, क्योंकि वो होती तो वो क्या करती, वो इस तरह से उसको ओवरफेड नहीं करवाती, लेकिन वो बुद्धिमान नहीं थी। शी गेव हिम सम एक्स्ट्रा फूड, वो क्या करती थी, वो उसको एक्स्ट्रा फूड देती थी जिससे क्या हो, उसकी जो एनर्जी लॉस्ट हो गई है वो रेप्लेनिश हो जाए, मतलब फिर से अच्छी हो जाए। और इसके लिए वो मॉल्ट देती थी, कॉल्ड लिवर देती थी, ऑयल बोल ऑफ हॉर्लिक्स देती थी कि ताकि वो नाइट में अच्छे से सो पाए। यस, वो बिल्कुल वाइस नहीं थी, बिकॉज ऑल दिस ओवर फीडिंग मेड हिम टेरिबली सिक, क्योंकि उसकी ओवर फीडिंग की वजह से ही जो था ट्रिकी जो था वो बीमार हो गया था बहुत ही बुरी तरीके से। एंड हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, आपसे ऐसे क्वेश्चन हर बार काफी बार पूछा जा सकता है कि इस स्टोरी में आपको जो आई दिख रहा था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पे जो आई है वो रेफर कर रहा था किसको, जो हमारे ऑथर हैं जिनका नाम है मिस्टर हैरिड, उनको, जो कौन थे, एक वेटरनरी सर्जन थे, एंड हु क्योर्ड मिस्टर पम्फ्रेज पेट डॉग ट्रिकी, जिन्होंने किसको ट्रीट किया था, ट्रिकी जो था उनको ट्रीट किया था, उनको क्योर किया था, उनको ठीक किया था। क्योर मतलब होता है ठीक करना। तो वेटरनरी जो सर्जन थे जिनका नाम था मिस्टर हैरिड, आप ये बता सकते हैं। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, जो कह रहे हैं कि जो नरेटर जो थे वो बिल्कुल ट्रिकी की मिस्ट्रेस की तरह ही रिच थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। नो, द नरेटर डजंट सीम टू बी द रिच एज अ ट्रिकीज मिस्ट्रेस बिकॉज we could to not afford to make egg and wine during the meal, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस तरह से ड्यूरिंग द मील कभी भी वो एग और वाइन ये सब चीज़ें नहीं लेते थे, लेकिन ट्रिकी की बदौलत उनको ये सारी चीज़ें खाने को मिली थी। तो इससे पता चलता है कि ऑथर जो थे वो रिच नहीं थे, जितने मिस्ट्रेस थी उतने रिच नहीं थे। ठीक है, तो यहीं पर ही हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो फिनिश होते हैं और यही आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और इस तरह से लाइन टू लाइन हम हमारे चैप्टर्स को कंप्लीट करते जाएंगे। तो बाय बाय। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको लगता है मुझे क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर।